हेलो बच्चों। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो क्लास 12 में है, जिनको अभी बोर्ड एग्जाम देने जाना है। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में करा रहे हैं। आप इनको सॉल्व करके जरूर जाना आप फाइनल एग्जाम के लिए। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है। इसमें एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है, ए इक्वल टू 0 1 -1 0। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे एक्स की और वाई की, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर ये बराबर है ए के बराबर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है। तो पहले मैं ये मैट्रिक्स फाइंड कर लेता हूँ। अब सबको पता है आई क्या होता है। यहाँ पे आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि सारी मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स जो है हमें वो 2x2 ऑर्डर में है, तो इसलिए आई जो हम लेंगे वो 2x2 में लेंगे। ये हमारा आई हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे आई की जगह, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मतलब 1 0 0 1, ये लिख दिया मैंने। प्लस में वाई ऐसे लिख देंगे, और ए की जो मैट्रिक्स है ए हमें गिवन है 0 1 -1 0, ये मैंने ले लिया। अब हम एक काम करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है जब किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये हो जाएगा, एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स, 0 से करेंगे तो 0 ही, इस 0 से करेंगे 0, और यहाँ 1 से करेंगे तो एक्स। ये हमारा एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गई। प्लस वाई से अंदर मल्टीप्लाई करो, जब वाई से करोगे 0 में करोगे तो ये 0 ही रहेगा, ये वाई हो जाएगा। यहाँ करोगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा 1 पे करने के बाद, और 0 में करोगे तो ये 0 होगा। अब आपको पता है दो मैट्रिक्स है, उनको प्लस करना है मुझे। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम प्लस कर सकते हैं, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करते हैं। मतलब एक्स का जो एडिशन होगा वो 0 के साथ होगा, मतलब एक्स प्लस 0, मतलब ये एक्स हो जाएगा। और 0 का हम करेंगे y के साथ, तो 0 प्लस वाई मतलब ये y हो जाएगा। यहाँ 0 प्लस माइनस वाई मतलब ये माइनस वाई हो जाएगा, और x प्लस 0 मतलब ये x हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स जो आई है वो है हमारी एक्स आई और वाई ए के इक्वल की मैट्रिक्स आई है। अब हम क्या करेंगे, अब देखना है यहाँ पे हमें चाहिए क्या, एक्स प्लस आई प्लस वाई ए, एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर ये बराबर है ए के। अब एक काम करते हैं, हम इसे ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए, ये हमें गिवन है। अच्छा देखो यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर है, मतलब दो बार लिखा हुआ है, वो मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं वाई ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू में ए। अब थोड़ा ध्यान से आप देखो, तो यहाँ पे हमें ये मैट्रिक्स जो है वही ये है, तो ये हमें मैट्रिक्स हमने यहाँ फाइंड कर ली है। मतलब एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ये मैट्रिक्स हो गई हमारी, और दूसरी भी यही मैट्रिक्स होगी, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ये ले लिया मैंने। और ये बराबर ए के है, तो ए हमारा गिवन गिवन था। यहाँ पे क्या है, 0 1 -1 0, ये गिवन है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई जब मैट्रिक्स का करते हैं तो आपको पता है कि जैसे 2x2 मैट्रिक्स है, तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2x2 है यहाँ पे। तो हमने बताया था कि ये सेम होना चाहिए। हम क्या करेंगे, ये सेम होगा तो मल्टीप्लाई तभी करेंगे, और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो इस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनका हम। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसीजर होता है, हम क्या करेंगे, इस पहली वाली मैट्रिक्स का रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे। ये ऑर्डर ध्यान रखना, ऐसे इसका रो इसका कॉलम। तो इसकी पहली रो उठाएंगे और इसके पहले कॉलम में करेंगे, तो एक्स का एक्स के साथ करेंगे, करस्पॉन्डिंग होता है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाई का किसके साथ करेंगे, माइनस वाई के साथ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये फर्स्ट रो को छोड़ना नहीं है। इस फर्स्ट रो को हमने पहले कॉलम में कर दिया इधर, अब इसी फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई और प्लस एक्स वाई, दो बार हो जाएगा ये, क्योंकि जब आप एक्स से वाई में करोगे एक्स वाई हो जाएगा, फिर इस वाई को एक्स में करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, इस वाली रो को उठाएंगे और इस कॉलम में करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स वाई, ये इधर हो जाएगा, और एक्स का इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स वाई, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी रो, अब देखिए इस रो को हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम में करेंगे, तो y को y में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और x का x में करेंगे तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक मैट्रिक्स आ गई जो इनके प्रोडक्ट पे आई है।
और यहाँ पे हमें 0 1 -1 0 ये मैट्रिक्स हमें गिवन थी यहाँ पे। अब एक काम करेंगे हम, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर ये तो रहेगा ही, और यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई मिलके क्या हो जाएगा, ये 2xy हो गया। और यहाँ देखते हैं -xy यानी -2xy हो गया। और यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इधर मैट्रिक्स आ गया, और इधर क्या था, 0 1 -1 0 ये मैट्रिक्स यहाँ पे थी। अब हम एक काम करेंगे, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती है तो हमें पता है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो हम क्या करते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी हम इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 0 के, और 2xy ये बराबर हो जाएगा 1 के, और यहाँ पे -2xy यानी अगर आप यहाँ पे देखो तो सेम चीज मिलने वाली है, -2xy जी होगा -1 के बराबर, तो यही चीज आ जाएगी। और एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर 0 के बराबर वो ऑलरेडी हो चुका है, यानी ये दो चीजें हमें मिल गई है। अब यहाँ से एक काम करते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा ये। यानी अगर हम x देखें तो ये इधर रूट में y स्क्वायर हो जाएगा कुछ ऐसे। तो आपको पता है रूट निकलेगा तो x की वैल्यू आएगी +-y, यानी x की वैल्यू आ गई +-y। और यहाँ पे सेम चीज थी, यानी 2xy इक्वल टू 1। यानी अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें दो केस मिलेगा। केस 1 में क्या करेंगे हम, केस 1 में x हम लेंगे +y, क्योंकि यहाँ +-y दोनों आए हैं, तो हम x लेंगे +y, और 2xy इक्वल टू लेंगे 1। तो इस केस में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो जहां पे x है यहाँ y रख सकते हैं हम लोग, तो x की जगह y रख दे या y की जगह x रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x है यहाँ पे, जहां y है y की जगह मैं x रख देता हूँ, तो या x रख दिया इक्वल टू में 1। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू में 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/2। अब x जो है ये स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में, यानी 1/√2 हो जाएगा ये। और ये वैल्यू प्लस माइनस में आएगी क्योंकि रूट में है ये। तो ये x की वैल्यू आ गई केस 1 के लिए। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू निकालेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, केस 2। अच्छा ये x आ गया हमारा इतना, तो y कितना आएगा, तो y भी सेम आ जाएगा, क्योंकि x और y की वैल्यू जो है हमारी बराबर है, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू +-y है। तो अगर x की वैल्यू +-y आ गई तो y भी यही आएगा, यानी y की वैल्यू भी +-1/√2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग केस 2 देखते हैं। देखिए इस बार हमें x की वैल्यू रख लेंगे -y, और 2xy इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, 2xy जहाँ पे है वहां x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, -y, या y की जगह -x, एक ही चीज है। तो 2xy इक्वल टू में 1 है, मैंने 2 लिखा, x लिखा, y की जगह मैंने -x लिख दिया इक्वल टू में 1। तो हो जाएगा -2x स्क्वायर इक्वल टू में 1। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1/2, ये हो गया। अब अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये रूट में हो जाएगा -1/2। और आपको पता है कि रूट में अगर कभी नंबर नेगेटिव आ जाता है तो वो कैसा नंबर होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है, यानी इसको हम फिर या तो ऐसे छोड़ दें या फिर आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे, यानी यहाँ पे रूट में -1 को हम आई लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा i/√2। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी x की, और ये रूट में है तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा सकते हैं, ये x की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी, +-i/√2। अब बस एक चीज आप ध्यान रखना कि जब जैसे x मैंने लिया प्लस में i/√2, तो y हमारा होगा माइनस में i/√2। तो आप एक काम करो, इससे चाहो यहाँ प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस लिख दो, क्योंकि जब ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। और अगर x हम लेंगे -i/√2, तो y उस केस में क्या मिलेगा, प्लस में i/√2। ये हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके जाना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट
1x1 एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है और ये तीन मैट्रिक्स हैं, ये तीनों प्रोडक्ट में है और इक्वल टू 0 के बराबर है। तो आप x की वैल्यू फाइंड करो। देखो, तो सबसे पहले एक काम करते हैं। देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लेते हैं हम लोग। इसका क्या है, एक रो है, इसमें तीन कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर है 1x3। इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 3x3। तीन रो है, तीन कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका है यहाँ पे तीन रो है और एक कॉलम है, मतलब 3x1। अब देखो पहले, अब किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको इसको कर लो या इसको। पहले मैं ये इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर ले रहा हूँ। पहले चेक कर लो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक का ऑर्डर है 3x3 और दूसरे का ऑर्डर है 3x1। तो ये चीज सेम है। अगर ये सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकती है मैट्रिक्स की। अगर मल्टीप्लाई हो सकता है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जो मैट्रिक्स हमें रिजल्ट में मिलेगी वो उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ से मिल जाता है। यानी जो मैट्रिक्स मिलने वाली है वो 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 1x1, ये जैसे मैट्रिक्स थी इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। अब इनको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम में करो और देखो जो मैट्रिक्स मिलने वाली है वो 3x1 का, मतलब कुछ इस तरह से मिलने वाला है कि तीन रो होगी उसमें और एक कॉलम होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही कॉलम है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 को 1 से करोगे तो 1, प्लस 3 को 2 से करोगे तो 6 हो गया और 2 को x से करोगे तो प्लस में 2x हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करते थे, बट यहाँ पे कोई कॉलम और दूसरा है नहीं, तो अब हम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे। अब हम सेकंड रो को उठाएंगे और इसी कॉलम में करेंगे और लिखेंगे सेकंड रो में। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जो 2, प्लस 5 2 जो 10, प्लस x से करोगे तो x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को उठाएंगे और इस कॉलम में करेंगे और नीचे थर्ड रो में लिखेंगे। मतलब ये हो गया 15 प्लस 3 2 जो 6, प्लस 2x। ये आ गया इनका प्रोडक्ट और इक्वल टू में ये 0 है। इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है, 3x1। तीन रो है, एक कॉलम है और ये भी हमारा क्या था, एक रो है, इसमें तीन कॉलम है। आ जाओ इसे और थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं हम लोग। तो ये तो 1x1 ये मैट्रिक्स है हमारे, और इधर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और 6 7, यानी 7 प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस x हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं 21 प्लस 2x, ये मैट्रिक्स आ गई इक्वल टू में 0। अब एक काम करते हैं, हम इनका भी प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आइडिया ले लो आपकी, एक रो है, तीन कॉलम है, यानी 1x3 है, और ये है आपका तीन रो है, एक कॉलम है, यानी 3x1 है। तो ये और ये सेम है, यानी 1x1 की मैट्रिक्स मिलने वाली है हमें यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को उठाते हैं, फर्स्ट कॉलम में करते हैं। तो एक ही रो है यहाँ पे और एक ही कॉलम है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 7 प्लस 2x, यही रहेगा। अब इसी को हम x को किस में करेंगे, इस रो से x लेंगे और यहाँ से 12 प्लस x लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 12x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब 1 को इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21 प्लस 2x, ये आ गया और ये 0 के बराबर गिवन है। अब देखो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर मिल गया हमें। x की फैमिली यहाँ पे देखो तो कितनी बार है, यहाँ 12 हो गया, 2x 14x और 2x यानी 16x, एक्स स्क्वायर प्लस 16x हो गया। और यहाँ पे आपका है 7, नंबर में सिर्फ 7 ही है हमारे पास, और यहाँ पे 21 है यानी 28। ये आ गया इसका एलिमेंट्स, जो एक ही एलिमेंट होंगे, यानी 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब आपको पता है कि ये 0 है, मतलब हम 0 मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, सेम होते हैं। मतलब मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे फैक्टर करके इसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और x की वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 28 है, ये ब्रेक हो जाएगा 14 और 2 में। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 16 को हम लिख सकते हैं 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लो तो x प्लस 14 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे x प्लस 14 हो जाएगा। अब x प्लस 14 ये एक ब्रैकेट में हो गया और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में, यानी x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी -14। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है बेटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो x की ये दो वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर। कह रहा है एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ए मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर तब होती है जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और वो डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो। मतलब मैं ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं और ये जीरो के बराबर लिखूं तो इसका मतलब ए क्या है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यही करते हैं, एक काम करते हैं, हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 + x 3 - x और 7 8, ये मैट्रिक्स है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो सेकंड ऑर्डर की है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 + 8x, माइनस का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे, ये क्या होगा 7 3 जा 21 और -7x, ये हो गया। यानी यहाँ पे 8 + 8x हो गया, माइनस को अंदर भेजो, माइनस में 21 + 7x। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो 8x और 7x ये हो गया 15x, और 21 में से 8 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 13। तो यहाँ पे माइनस में 13 आ गया। अब हम ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट ए जो है हमारा वो जीरो के बराबर होगा। मतलब 15 - 15x - 13 = 0। तो 15x इक्वल टू हो जाएगा 13, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13/15। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू तब जब ए मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब ये कॉन्टिन्यूटी चैप्टर का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है इफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3ax + b, ये तब है फंक्शन हमारा जब x ग्रेटर देन 1 है। और ये हमारा एफ एक्स 11 है कब, जब x इक्वल टू 1 है। और एफ एक्स हमारा 5ax - 2b है, और ये कब है, जब x लेस देन 1 है। और कह रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किस पे, एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू बताओ। देखो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसके लिए केस क्या होता है, जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो बराबर होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के। और वो बराबर होगा एफ ऑफ ए के। मतलब जिस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, यानी जैसे मान लेते हैं x इक्वल टू ए, यानी ए पॉइंट पे कोई हम किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने की बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो तीनों सेम आनी चाहिए, तभी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पे है, x इक्वल टू 1 पे है। यानी x इक्वल टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पे LHL निकाल लेते हैं। हमें ये प्रूफ नहीं करना यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ऐसा गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये यहाँ पे वैलिड है। और इस अगर ये वैलिड है तो हमें ए और बी की वैल्यू उस पे फाइंड करनी है। तो देखो LHL क्या हो जाता है, आपको पता है, लिमिट किस पे निकालना है, एक्स पे, यानी x टेंस टू 1 लिखेंगे हम। यहाँ पे माइनस लिखते हैं, माइनस का मतलब आप समझ रहे होगे कि हम लेफ्ट हैंड से बात कर रहे हैं, यानी नेगेटिव साइड से चल रहे हैं, मतलब हम पीछे की तरफ से चल रहे हैं 1 पे। तो फंक्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, देखो जब x लेस देन 1 है तो उस केस में हमारा फंक्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो तीनों में से, तो तीनों में से जब लेस देन 1 है उस केस में हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला है, लास्ट वाला। यानी एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 5ax - 2b, ये लिखेंगे। और अगर हम देखें यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 5a - 2b। ये हमारी LHL आ गई। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL। तो जब हम RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिखेंगे, प्लस का मतलब यही है कि हम राइट साइड से चल रहे हैं, तो 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा होगा। तो जब x 1 से बड़ा होगा इसका मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे हम। यानी यहाँ पे ऊपर वाला जो फंक्शन है 3ax + b, ये लेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3a + b। ये LHL और RHL आ गया। एक चीज और कह रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब f ऑफ a यानी f ऑफ 1 वो कितना है हमारा 11 है। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो वैल्यू आई है
यानी 5a माइनस 2b, ये बराबर होगी किसके, 3a प्लस बी के, और ये बराबर होगा किसके, 11 के। इस वाले कंडीशन से, क्योंकि अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया है, राइट हैंड लिमिट जो आया है, और हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आई है उस पॉइंट पे, वो तीनों सेम होनी चाहिए। अब एक देखिए, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5a माइनस 2b इक्वल टू में 11, एक अलग इक्वेशन है, और 3a प्लस बी इक्वल टू में 11, इसको अलग लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम इक्वेशन 2 में, इस वाले इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे बी का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, ये इक्वेशन तो ऐसे ही थी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल टू में 22। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 11a, ये a है, 11a इक्वल टू में ये हो जाएगा 33। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 अपॉन में 11, 11 3 जा 33, यानी a की वैल्यू आ गई 3। अब a 3 मिल गया हमें। देखो 3a प्लस बी इक्वल टू में 11 था, a की वैल्यू 3 आ गई, यानी 3 इंटू में 3 प्लस बी इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 9 प्लस बी इक्वल टू में 11, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 माइनस 9, मतलब बी की वैल्यू हो गई 2। तो ये हमारी बी की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू 3 आ गई और बी की वैल्यू 2। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई, कह रहा है ए की वैल्यू फाइंड करो, कब, जब ये एफ एक्स डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, कि एफ एक्स है साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, कब, जब एक्स 0 के बराबर नहीं है, और ये फंक्शन हमारा 1 है जब एक्स 0 के बराबर है, और ये कह रहा है मे बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो कह रहा है ये एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तब आप ए की वैल्यू बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम आनी चाहिए। कहने का मतलब एल एच एल बराबर आना चाहिए आर एच एल, और बराबर होना चाहिए वो एफ ऑफ ए, अगर हम एक्स इक्वल टू ए पे फाइंड कर रहे हैं तब। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से ये देखना है बेटा, कि जो हमारा एल एच एल है और आर एच एल है वो सेम आएगा, क्योंकि फंक्शन ही सेम है। भाई एल एच एल का मतलब ये हो गया कि आप 0 के पहले की बात कर रहे हो, तो 0 के पहले की बात कर रहे हो मतलब 0 के बराबर नहीं है, तब भी यही वाला फंक्शन लेंगे हम। और आर एच एल का मतलब ये हुआ कि हम 0 से थोड़ा सा आगे हैं, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर वाला नहीं लेंगे, मतलब दोनों केस में ऊपर वाला ही फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें एल एच एल और आर एच एल निकालने की सीधा जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है यहाँ पे। तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि लिमिट हम निकाल रहे हैं एक्स टेंस टू किस पे, 0 पे, क्योंकि वो एक्स इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है, और वो जो फंक्शन होगा वो बराबर होगा किसके, एफ ऑफ 0 के, मतलब वो एल एच एल और आर एच एल दोनों एक ही हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पे लिमिट कहते हैं। तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं ये वैल्यू। तो देखो एफ ऑफ 0 यानी एक्स इक्वल टू 0 पे तो वो वैल्यू 1 है, इसका मतलब हम सिर्फ लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो जब लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन हमारा कौन सा होगा, क्योंकि फंक्शन में हमें क्या कहना है, वो एक्स टेंस टू 0, मतलब ये हुआ कि हमें एल एच एल और आर एच एल दोनों के केस में यही फंक्शन लेना होगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 0, वो 1 के बराबर था, तो इसको हम 1 के इक्वल में लिख सकते हैं। अब इस लिमिट को हम सॉल्व करते हैं। देखो एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, और यहाँ पे भी 12 में भी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स, अगर ऐसा है तो हम इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारी 1 आ जाती है। तो अब देखो यहाँ पे हम ए एक्स है और यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर, और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं नीचे, कर देते हैं। तो देखो ऊपर वाला जो स्क्वायर है उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया कांस्टेंट, लिमिट एक्स टेंस टू 0। यहाँ पे बचा क्या है, देखो नीचे वाला ए स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, और ऊपर साइन स्क्वायर ए एक्स है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे, साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का स्क्वायर और नीचे स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, एक्स का स्क्वायर, और ये बराबर है 1 के। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू में 1 इक्वल टू में 1 पहले से था,
मतलब अगर हम देखें यहाँ पे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, √में 1। मतलब ए की वैल्यू आ गई ±1। मतलब ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पे, तब जब a की वैल्यू या तो +1 हो या -1 हो, तब ये कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो हम मान लेते हैं y इक्वल टू हमारा log x, log sec x प्लस tan x हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखो जैसा कि मैंने बताया है कि अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो हमें वहां पे चेन रूल लगाना है। चेन रूल कैसे लगाया जाता है इसका मैंने एक आइडिया दिया था। जैसे यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है dy/dx, तो सबसे पहले आओ इससे मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले जब इससे मुलाकात करोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले किससे मुलाकात होगी आपकी, सबसे पहले होगी लॉग से। लॉग को देखो, बाकी सबको भूल जाओ। तो लॉग का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/x। देखिए ये चैप्टर ऑलमोस्ट कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले मैथ का आपको सारे फॉर्मूले उसके याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस करना। अगर नहीं याद है तो पहले आप फॉर्मूले याद कर लो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लॉग से मुलाकात होगी। लॉग का क्या होता है, 1/x, तो 1/x। x का काम कौन कर रहा है, जो उसके साथ लिखा हुआ है, यानी ये हो जाएगा sec x प्लस tan x। ये हो गया। अब हम लोग इंटू का साइन लगा देंगे और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो लॉग से तो मुलाकात होगी, अब आगे चलते हैं, किससे मुलाकात होगी, सेक एक्स से। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ये सेक एक्स का। प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy/dx 1 में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये तो है ही है, इनटू में। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ कॉमन हो रहा है, सेक एक्स कॉमन हो रहा है, तो हम सेक एक्स अगर यहाँ से कॉमन ले लें, अंदर मिलने वाला क्या है हमें, यहाँ से मिलेगा सेक एक्स, क्योंकि 2 बार था, और यहाँ से सेक एक्स बाहर आ गया, यानी टेन एक्स बचेगा सिर्फ। यानी क्या मिलेगा हमें, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये बचा यहाँ कॉमन लेने के बाद। अगर आप देखो तो यहाँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब dy/dx की वैल्यू जो आ गई वो क्या आएगी, सेक एक्स आएगी। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें y इक्वल टू दिया हुआ है log 10 π/4 प्लस x/2। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं इसको dy/dx। अब देखो यहाँ पे भी वही है, सबसे पहले हमें किससे मुलाकात होगी, सबसे पहले log से होगी। log का क्या होता है 1/x, तो x का काम ये पूरा करेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 1/10 π/4 प्लस x/2। ये तो 1/x हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, तो जब आगे बढ़ेंगे तो किससे मुलाकात होगी, अब टेन एक्स से मुलाकात होगी। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर, और एक्स का काम कौन कर रहा है, जो भी उसके साथ लिखा हुआ है, π/4 प्लस x/2। ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर π/4 से मुलाकात होगी, जो कि कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 हो गया, प्लस और आगे बढ़ेंगे तो x/2 से मुलाकात होगी, तो x/2 में 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और x का हो जाएगा 1। मतलब ये 1/2 हो गया। तो अब इनको हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे क्या मिला, dy/dx, और यहाँ पे tan x/2 है, यहाँ पे sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2 है। अब एक काम करो, वैसे तो हमारा अगर आंसर है हम देखें तो 2 यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइड में। इस tan को आप लिख सकते हो साइन अपॉन में कॉस। ये tan जो है इसे साइन अपॉन में कॉस लिख सकते हो, और वो रेसिप्रोकल होगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस π/4 प्लस x/2 ये हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन π/4 प्लस x/2 हो जाएगा ये, क्योंकि tan को मैंने साइन बाई कॉस लिखा, फिर कॉस अपॉन में साइन हो गया, वो ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मैं सेक की बात करूं तो 1 में क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर π/4 प्लस x/2 ये हो गया, और यहाँ पे बचा है 1/2। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये कॉस से ये स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पे। अगर देखें तो नीचे dy/dx क्या मिल रहा है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 है, नीचे मिला 2 साइन π/4 प्लस x/2 ये मिला है, और मिला है cos π/4 प्लस x/2 ये मिला है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, क्या करना है हमें, dy/dx। बेटा यहाँ पे अगर हम इसे a माने और इसे b माने तो 2 साइन a इंटू कॉस b, अगर ये a है,
या यहाँ पे भी ए है क्योंकि सेम ही है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है साइन 2 यानी 1 में साइन 2 ए। तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 ए, यानी 2 ए की जगह हम क्या लिखेंगे पाई/4 प्लस एक्स बाई 2। ये हो गया। अब थोड़ा आगे अगर देखो आप, तो ये 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 में 2 से ये कैंसिल होगा, साइन पाई/4 जो है वो पाई/2 हो जाएगा। और यहाँ पे x/2 है, 2 से मल्टीप्लाई वो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा यहाँ पे x, यानी आ गया पाई/2 प्लस एक्स। अब यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा जो है वो क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा। ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, वहां पे साइन प्लस होता है, चेंज भी होगा, यानी ये हो गया 1 में कॉस एक्स। 1/cos x को हम लिख सकते हैं सेक एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू, ये गिवन है हमें और प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए y इक्वल टू हमें जो गिवन है वो है 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब थोड़ा ध्यान से आप लोग समझो कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 - x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये लिख सकता हूँ। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे dy/dx क्या हो जाएगा 1/2, 1 - x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर n-1, मतलब 1/2 -1 मतलब -1/2, ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो अंदर का है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, यानी चेन रूल जब लगाएंगे तो पहले ये रूट का हो गया फिर अंदर का होगा। जब अंदर का करोगे तो यहाँ लगेगा डिवीजन रूल, तो डिवीजन रूल में क्या होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा। अब उसके बाद हम 1 प्लस एक्स को ऐसे लिख लेंगे, dy/dx किसका 1 माइनस एक्स का, फिर माइनस का साइन, इस बार 1 माइनस एक्स ऐसे लिख लेंगे, dy/dx किसका 1 प्लस एक्स का, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे dy/dx ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1/2 है, इसे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, पावर माइनस में हाफ है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो पावर प्लस में हाफ हो जाएगी, मतलब 1 प्लस एक्स को मैं ऊपर लिख लूं और 1 माइनस एक्स को नीचे लिख लूं तो ये पावर प्लस में हाफ हो जाएगी, और वो हम रूट में लिख सकते हैं √1/2। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स इसको रहने देते हैं ऐसे, यहाँ पे जब हम करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का -1, ये तो इधर हो गया -1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माइनस रहने देते हैं, 1 माइनस एक्स ये रहेगा, 1 का 0 एक्स का 1, तो ये हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx फाइनली 1/2 रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस एक्स है ये। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिला हमें, ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स, ये -1 माइनस एक्स हो जाएगा, और जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 प्लस एक्स हो जाएगा, -1 प्लस एक्स, और अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स, ये है इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो प्लस में एक्स है माइनस में एक्स है, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे dy/dx 1/2, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये तो है ही है। यहाँ पे आया -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो dy/dx ये क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे तो -1 प्लस एक्स, और 1 माइनस एक्स यहाँ है, और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये मिल गया हमें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो dy/dx के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए,
तो 1 - x² से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 - x² से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 - x² आएगा और साथ में क्या dy/dx आएगा, ये इधर हो गया। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस में 1 + x अपॉन में 1 - x, ये तो रहेगा रहेगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 - x² से तो यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 - x²। और 1 - x² को हम a² - b² के फॉर्मूले से क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 - x एक ब्रैकेट में और 1 + x एक ब्रैकेट में, और अपॉन में 1 + x² तो यहाँ पे पहले से ही था, बल्कि 1 + x का होल स्क्वायर पहले से ही है। अब देखो यहाँ पे कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो करते हैं, इधर तो 1 - x² और dy/dx ये तो इधर आ गया। इधर देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे 1 + x ऊपर है और यहाँ 1 + x का स्क्वायर है, यानी 2 बार है, 1 बार कैंसिल हो गया। यहाँ अगर अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसे अलग करके लिख लेता हूँ। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + x रूट में अलग और रूट में 1 - x अलग, इसे अलग लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या मिला हमें 1 - x मिला और नीचे क्या मिला है 1 + x। देखो यहाँ इसकी पावर कितनी है 1 है और यहाँ पे 1 - x की पावर हाफ है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 1 - हाफ हाफ हो जाएगा और वही चीज यहाँ पे हो जाएगा। यानी अगर थोड़ा ध्यान से समझो तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ dy/dx। देखो ये पावर 1/2 है ना और यहाँ पावर 1 है, जब मैं इसको नीचे ला के लिखूंगा तो 1 + x की पावर 1 और माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये माइनस तो मैं रहने देता हूँ और ये 1 - x ऊपर जाएगा तो यहाँ भी पावर 1 है, यानी अगर हम देखें तो रूट में ऊपर मिलेगा 1 - x और नीचे मिलेगा 1 + x, और एक्चुअल में यही वैल्यू हमारी y की थी। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ y, माइनस में y होगा, जब इस साइड आएगा तो प्लस में y हो जाएगा, मतलब 1 - x² dy/dx ये हो गया, प्लस में यहाँ y हो जाएगा और इक्वल टू में 0। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ f(x) = x² + 1, gx = x+1 अपॉन में x² + 1 और hx जो दिया हुआ है वो 2x - 3 दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड करो f' ऑफ h' ऑफ g' ऑफ x, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया भी है कई बार। तो सबसे पहले कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले f(x) दिया हुआ है, यहाँ से f' निकालो। f' का मतलब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ पे ये रूट में है ना, क्या होता है 1/2√x, या हम इसकी पावर हाफ कर दें, या सीधा अगर ध्यान रखो कि अगर √x होता है तो उसका क्या होता है 1/2√x होता है डिफ्रेंशिएशन। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा 1/2√x का काम कौन करेगा x² + 1। फिर आगे बढ़ेंगे, चेन रूल लगाएंगे तो हम x² का करेंगे, इसका 2x हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो f' है वो क्या आया हमारा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन में √x² + 1, ये f' आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे gx हमें दिया हुआ है, gx कितना है x+1 x² + 1। तो यहाँ भी हम g' निकाल लेते हैं, g' मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर, अगर हम डिवीजन रूल लगाएंगे तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 1 ऐसे लिखेंगे। फिर dy/dx किसका x+1 हो जाएगा और माइनस x+1 dy/dx x² + 1 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका g' क्या हो जाएगा x² + 1, ये हो गया। यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो इधर हो गया। माइनस में यहाँ पे हम देखते हैं x+1 है और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 2x और 1 का 0 हो जाएगा, मतलब ये 2x हो जाएगा। और यहाँ x² + 1 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब g' क्या आ गया, x² + 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 1 ही रहेगा। यहाँ पे 2x है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा -2x² - 2x। तो अगर अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो g' क्या आ जाएगा, यहाँ पे x² + 1 का होल स्क्वायर था, तो ये आपका हो जाएगा -x² और -2x + 1, ये आपका g' हो जाएगा।
और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये जी डैश एक्स आ गया। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, एच डैश एक्स निकाल लेते हैं। चलिए, तो एच एक्स कितना गिवन है हमें, एच एक्स गिवन है 2x-3। तो एच डैश एक्स कितना हो जाएगा भाई, 2 और x का 1 हो जाएगा, ये जीरो, नहीं एच डैश एक्स आ गया 2, ये आ गया। अब क्या करना है हमें, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एफ डैश ऑफ एच डैश ऑफ जी डैश ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम थोड़ा ध्यान से समझना। अब यहाँ पे एक्चुअल में आप ये बताओ, एच डैश एक्स 2 आ गया है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें एच डैश ऑफ जी डैश ऑफ एक्स, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे ये एच डैश एक्स हमारा 2 आया है, तो मैं एक्स की जगह जो भी रख दूंगा वो एच डैश ऑफ दिस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं x की जगह g डैश x रख दिया, x हटा के x का g डैश x, इसका मतलब जहां जहां x दिखेगा अब हम वहां वहां g डैश x रखेंगे, तो g डैश x हमारा ये है। बट देखो यहाँ पे इधर केवल 2 है, मतलब x का टर्म्स यहाँ है ही नहीं। जब x का टर्म्स नहीं है तो आप रखोगे कहाँ, इसका मतलब h डैश x जो है 2 है, तो x की जगह आप कुछ भी रख दो, h डैश g डैश x, वो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। ये 2 आ गया। अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब अगर मैं बात करूं इसकी, थोड़ा समझते रहना, एफ डैश एच डैश और जी डैश एक्स की, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये पूरी वैल्यू कितनी आई है, ये पूरी वैल्यू तो 2 के बराबर है। इसका मतलब एफ डैश, यहाँ पे मैं एफ डैश इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2, एफ डैश 2 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मुझे निकालना ये था, यही क्वेश्चन में निकालना था, और इसकी जगह मैं 2 रख सकता हूँ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें हमें क्या निकालना है, एफ डैश 2 निकालना है। देखो, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एफ डैश 2 निकालने के लिए एफ डैश 2, जहां पे एफ डैश एक्स है उस एफ डैश एक्स में एक्स की जगह 2 रख देंगे हम। तो जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 2 जो 4 और प्लस 1 5, यानी √5, 2√5। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी एफ डैश 2 की हो जाएगी 2 अपॉन में √5। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू में 42, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है। अच्छा, जब एक्स वाई का करोगे तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो ये प्रोडक्ट रूल जब लगाओगे तो एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई ऐसे लिखेंगे, एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। और जब हम वाई क्यूब का करेंगे तो ये हो जाएगा 3y², बट वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ 42 कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, 2x प्लस, अच्छा इस 2 को मैं अंदर भेज देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, और यहाँ पे हमारा हो गया 3y² डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। अब क्या करना है हमें, देखिए जहां जहां पे डी वाई बाई डी एक्स है उसको इकट्ठा कर लो, एक तरफ कर लो, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ भेज दो। मतलब 2x डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा, प्लस में 3y² डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा, और इन सबको उधर भेजते हैं। तो जब उधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2x और -2y। अब देखो यहाँ पे कॉमन कुछ हो रहा है, कॉमन हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स, हम कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2x प्लस 3y² ये हुआ, और यहाँ पे क्या है, -2x -2y ये हो गया इधर। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ -2, तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई, और जो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में, मतलब 2x प्लस 3y का स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।